और वहीं रूस ने यूक्रेन पर MLRS से अटैक किया है। रूसी 79th ग्रेड मिसाइल ब्रिगेड ने यूक्रेन पर यह हमला अंजाम दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं यूक्रेनी पोजीशन पर। देखिए कैसे रॉकेट से किया गया अटैक। और एक और बड़ी खबर मिल रही है। पुतिन ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की का बड़ा बयान आ चुका है। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। ये ज़ेलेंस्की ने बताया एक बार फिर से यूक्रेन में बड़े पैमाने पर सेना भेज रहा है रूस और यूक्रेन में बड़े ऑपरेशन की तैयारी भी रूस की तरफ से की जा रही है। तो ज़ेलेंस्की ने आगाह किया है कि रूस बड़े हमले कर सकता है और वार्ता के दरमियान भी ये बड़े हमले किए जा सकते हैं। तो पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले ज़ेलेंस्की ने बड़ा आरोप भी लगाया है रूस पर कि बड़े हमले की तैयारी की जा रही है। Також сьогодні була доповідь розвідки і військового командування про те, на що розраховує Путін і до чого реально готується. Зокрема, це і приготування воєнні. Він точно не готується до припинення вогню і війни. Путін налаштований тільки на те, щоб подати зустріч з Америкою як свою особисту. तो देखिए ज़ेलेंस्की कुल मिलाकर चाहते ये हैं कि हर हाल में वार्ता में उन्हें शामिल किया जाए और अलास्का में जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हो तो वहां पर उनकी भी मौजूदगी हो। ज़ेलेंस्की की तरफ से बार बार यह दोहराया गया है कि बिना उनकी मौजूदगी के, बिना यूक्रेन के पार्टिसिपेशन के हल कैसे निकलेगा, शांति की बात कैसे सही साबित होगी। लेकिन अब इसके कोई आसार नहीं है कि ज़ेलेंस्की वहां मौजूद होंगे। बहरहाल युद्ध विराम नहीं, भीषण जंग की तैयारी आप इसे कह सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने क्या कहा? पुतिन चाहते नहीं कि युद्ध रुके। यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में पुतिन है। यूक्रेन के अंदर बड़े ऑपरेशन में रूस जुटा हुआ है। बड़े पैमाने पर रूसी सेना की यूक्रेन में एंट्री हो गई है। यूक्रेन के कई शहरों पर बड़े हमले की जा रही है तैयारी। इस बार नए इलाकों में हमले का प्लान है। रूस की चाल पर यूक्रेनी इंटेलिजेंस की नजर है। और देखिए बड़ी बात क्या है, ज़ेलेंस्की के बयान से अलास्का वार्ता पर असर पड़ेगा। 15 अगस्त की बातचीत बिगड़ सकती है, इस बात के आसार हैं। मनीष झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मनीष, ज़ेलेंस्की जो कहना चाह रहे हैं उसको ट्रंप समझ तो रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़ेलेंस्की को वार्ता में मौजूद रहने की इजाजत नहीं मिली है। इससे क्या फर्क पड़ेगा? क्या लग रहा है कि जो बातचीत का कोई हल निकलेगा, इसकी उम्मीद बढ़ती नजर आ रही है या फिर हल निकलने ही वाला नहीं है? ज़ेलेंस्की तो यही कह रहे हैं। देखिए, ये एक अजीब सा संयोग है कि इतिहास में भी ऐसी घटना घटी है और उस वक्त फरवरी 1945 में एक याल्टा सम्मेलन हुआ था जो तब के क्रीमिया में स्थित है, यानी कि सोवियत यूनियन का। बाद में वो यूक्रेन का हिस्सा हुआ और उस वक्त सोवियत यूनियन के प्रमुख स्टालिन, अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने मिलकर फैसला किया था कि जर्मनी का कैसे बंटवारा किया जाए। और अब ठीक वही स्थिति बन रही है जब पुतिन और ट्रंप अलास्का में बैठेंगे और वहां पर यह चर्चा होगी कि यूक्रेन का बंटवारा कैसे होगा। यानी कभी यूक्रेन की जमीन पर तय हुआ था कि जर्मनी का बंटवारा कैसे हो और अब अलास्का में तय होगा कि यूक्रेन का बंटवारा कैसे हो। लेकिन बात यही है कि ज़ेलेंस्की को बिना सपोर्ट में लिए ये बंटवारा करने का फैसला आसान नहीं है। देखिए, अब वो जमाना चले गया जब दो बड़े लोग तय करते हैं कि किसी अमुक लड़की की शादी अब फलाने लड़के से करा दी जाए और लड़की मान जाती है। अब जमाना बदल गया है, अब लड़की भी तय करती है कि किस लड़के से शादी करनी है। तो यहाँ तो एक मुल्क यूक्रेन है, यूक्रेन के बारे में ट्रंप और पुतिन फैसला करेंगे और ज़ेलेंस्की मान जाएंगे? ऐसा नहीं होगा, खास करके तब जबकि यूक्रेन को नाटो के बाकी देशों का, यूरोपीय यूनियन के बाकी देशों का समर्थन हासिल है। ज़ेलेंस्की एक बार फिर से ट्रंप के खिलाफ बगावत कर सकते हैं और इसीलिए ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को धमकाने के लिए भी कहा है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि उनका प्रेसिडेंट पोस्ट जो है सो वो खत्म होने वाला है। तो कुल मिलाकर स्थिति बेहद कॉम्प्लेक्स है। 15 अगस्त का इंतजार करिए। 15 अगस्त के दिन तय होगा कि ट्रंप किसके तरफ है, पुतिन के तरफ है, ज़ेलेंस्की के तरफ है, शांति के तरफ है, एक नए विध्वंसक युद्ध की तरफ है। और वाकई में
15 अगस्त की तारीख ठीक है। दुनिया के लिए एक इतिहास वाली तारीख साबित होगी। वैसे भी मनीष कहा जाता है मैं डाल तू पात पात करके कि मैं आप जैसी आपकी रणनीति होगी वैसे ही जवाब हम आपको ही देने वाले हैं। तो ज़ेलेंस्की ने ये साबित कर दिया है, ये बता दिया है स्टेटमेंट देके कि आप अगर हिमाकत करेंगे तो फिर तो हम भी तैयार हैं और दुनिया देख रही है।